सुपर विद्यार्थियों आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेज एनसीईआरटी एंड आरबीएसई फॉर्म धारिकों से। विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप स्वस्थ हैं, आपका अध्यापन का सुचारू चल रहा है। जैसा कि आपको विदित है, मैं आपको हिंदी पढ़ा हूँ। हिंदी के अंदर भी क्लास 9 सपस की जो किताब लगती है कोर्स बी, और चैप्टर नंबर कौन सा चल रहा था? 4 नंबर चैप्टर। देखिए क्लास 9 बुक कौन सी है? सपस की बुक है। कक्षा कौन सी है? 9th है। चैप्टर नंबर 4 चंद्रशेखर वेंकटरमन। कोर्स बी जो आपकी किताब लगती है, कोर्स बी के अंदर सपस और सपस के अंदर चैप्टर नंबर 4। इसके 2 भाग बना के मैंने अपलोड कर दिए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने दोनों भाग देखे होंगे, आपको समझ में आ गया होगा। आज मैं इसका तीसरा भाग लेके आया हूँ। विद्यार्थियों, अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो को पसंद आई है तो इसे ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। विद्यार्थियों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर 9th के स्टूडेंट हैं तो, क्योंकि इस प्रकार से जो आगे से आगे जब वीडियो शेयर होगी तो ही जो है प्रत्येक बच्चे तक वीडियो पहुंच पाएगी। और मेरा सार्थकता यही है कि प्रत्येक बच्चे तक 9th और 10th कोर्स ए और कोर्स बी आप तक पहुँचे और आपके अच्छे नंबर बने। तो अवश्य मुझे चाहिएगा विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए चैप्टर नंबर 4 चंद्रशेखर वेंकटरमन। कल मैंने बताया था कल की क्लास के अंदर कि चंद्रशेखर वेंकटरमन को ये ऑफर दिया गया था कि वो क्या करे, सरकारी नौकरी छोड़कर कलकत्ता विश्वविद्यालय में क्या बन जाए, वहां आकर काम करना शुरू कर दे। रामन चंद्रशेखर वेंकटरमन सरकारी नौकरी की सुख सुविधाओं को छोड़ सन 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की नौकरी में आ गए। कब आ गए भाई? सन 1917 में। सन 1917 में चंद्रशेखर वेंकटरमन। कौन भाई? चंद्रशेखर वेंकटरमन सरकारी सेवा छोड़कर, क्या भाई? सरकारी नौकरी कह दीजिए, सरकारी सेवा कह दीजिए, सरकारी नौकरी छोड़कर तो रिजाइन देकर, छोड़कर कलकत्ता विश्वविद्यालय में नौकरी में आ गए। कलकत्ता विश्वविद्यालय में, बहुत बड़ी बात है विद्यार्थी। सरकारी नौकरी छोड़कर कलकत्ता विश्वविद्यालय में नौकरी में आ गए। बात समझ में आई नहीं आई कि मैंने कल ही बताया था कि इनको निर्णय करना था कि चंद्रशेखर वेंकटरमन को कि क्या वो सरकारी नौकरी छोड़कर प्राइवेट जॉब में जाएंगे, और जाएंगे तो किस प्रकार से अपना रहन सहन कर पाएंगे, किस प्रकार से जो अपनी आजीविका कमा पाएंगे। वो सब चीजें उन्होंने छोड़ते हुए कहाँ आ गए भाई? 1917 में सरकारी नौकरी को त्याग कर, सरकारी सेवा छोड़कर कलकत्ता विश्वविद्यालय में नौकरी में आ गए। कहाँ आ गए भाई? कलकत्ता विश्वविद्यालय की नौकरी में आ गए। उनके लिए सरस्वती की साधना सरकारी सुख सुविधाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। किसके लिए भाई? चंद्रशेखर वेंकटरमन के लिए सरस्वती की साधना सरकारी सुख सुविधाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय के शैक्षिक माहौल में वे अपना संपूर्ण अध्ययन, अध्यापन, शोध में बिताने लगे। कलकत्ता विश्वविद्यालय के शैक्षिक माहौल में वे अपना पूरा समय अध्ययन में, अध्यापन में और शोध में बिताने लगे। 4 साल बाद यानी 1931 में 21 में समुद्र यात्रा के दौरान जब रामन के मस्तिष्क में समुद्र के नीले वहन की वजह का संवाद हिनोक आने लगा तो उन्होंने आगे इस दिशा में प्रयोग किया, जिसकी परिणति रमन प्रभाव की खोज के रूप में हुई। 1921 में क्या किया भाई? 1921 में खोज की, जिसकी परिणति क्या है? 1921 में किसकी खोज की भाई? रामन प्रभाव की। किसकी खोज की? 1921 में रामन प्रभाव की खोज की। किसकी खोज की बताइए? 1917 में तो क्या किया? चंद्रशेखर वेंकटरमन ने सरकारी नौकरी का, सरकारी सेवा को त्याग कर, छोड़कर किस में आ गए? कलकत्ता विश्वविद्यालय की नौकरी में आ गए। यहाँ अपना पूरा ध्यान अध्ययन, अध्यापन में लगाते रहे। 4 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद 1921 में रामन प्रभाव की खोज की गई। रामन प्रभाव की खोज का मतलब समुद्र 1921 के समुद्र यात्रा के दौरान जब रामन के मस्तिष्क में समुद्र के नीले अंक की वजह से समान का स्कोर
खाने लगा तो उन्होंने इस दिशा में प्रयोग किए जिसकी परिणति रामन प्रभाव की खोज के रूप में, जिसकी परिणति किसके रूप में हुई, रामन प्रभाव की खोज के रूप में हुई, जिसकी परिणति किसके रूप में हुई, रामन प्रभाव की खोज के रूप में हुई, रामन प्रभाव के खोज के रूप में हुई। रामन ने अनेक ठोस द्रव्यों और तरल पदार्थों पर प्रकाश की किरण के प्रभाव का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि जब एक वर्णीय प्रकाश की किरण किसी तरल या ठोस रवेदार पदार्थ से गुजरती है तो गुजरने के बाद उसके वर्ण में परिवर्तन आता है। वजह यह होती है कि एक वर्णीय प्रकाश की किरण के फोटोन जब तन या ठोस रवे से गुजरते हुए इनके अणुओं से टकराते हैं तो इस टकराव के परिणाम स्वरूप वे या तो ऊर्जा का कुछ अंश खो देते हैं या पा जाते हैं, या पा जाते हैं। दोनों ही अवस्थाओं में प्रकाश के वर्णन में बदलाव आ जाता है। दोनों ही अवस्थाओं में प्रकाश के वर्ण में क्या आता है, बदलाव आ जाता है। दोनों ही अवस्थाओं में प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन आ जाता है। दोनों ही अवस्थाओं में प्रकाश के वर्ण में क्या आता है विद्यार्थियों, परिवर्तन आ जाता है। क्या आता है, दोनों ही अवस्थाओं में प्रकाश के वर्ण में क्या आता है विद्यार्थियों, परिवर्तन आता है। और इसे ही क्या नाम दिया गया, इसे ही आगे जाकर रामन प्रभाव नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, इसे ही आगे जाकर रामन प्रभाव नाम किया गया। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। कब खोज की गई, 1921 में प्रारंभ की गई। हाँ तो देखिए विद्यार्थियों, कब खोज की गई, 1921 में रामन प्रभाव की खोज की गई। और दोनों ही अवस्थाओं में प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन आ जाता है। दोनों ही अवस्थाओं में क्या आता है भाई, प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन आ जाता है, प्रकाश के रंग में परिवर्तन आता है। दोनों ही अवस्थाओं में प्रकाश के वर्ण रंग में परिवर्तन आ जाता है। एक वर्णीय प्रकाश की किरणों में सबसे अधिक ऊर्जा बैंगनी रंग के प्रकाश की होती है। बैंगनी के बाद नीले, आसमानी, हरे, पीले, नारंगी और नान वर्ग का नंबर आता है। इस प्रकार नान वर्णीय प्रकाश की ऊर्जा सबसे कम होती है। एक वर्णीय प्रकाश तरल या ठोस अणुओं से गुजरते हुए जिस परिणाम में ऊर्जा खोता या पाता है उसी हिसाब से उसका वर्ण परिवर्तित हो जाता है। रामन की खोज भौतिकी क्षेत्र में क्रांति के समान थी। इसका पहला परिणाम तो यह हुआ कि प्रकाश की प्रकृति के बारे में आइंस्टीन के विचारों का प्रमाणिक प्रयोग मिला। प्रायोगिक परिणाम मिल गया। आइंस्टीन के पूर्ववर्ती वैज्ञानिक प्रकाश के तरंग रूप में मानते थे, मगर आइंस्टीन ने बताया था कि प्रकाश अति सूक्ष्म कणों की तीव्र धारा के समान है। इन अति सूक्ष्म कणों की तुलना आइंस्टीन के बुने से की और इन्हें फोटोन नाम दिया। क्या नाम दिया, और इन्हें जो है वो नाम दिया, क्या नाम दिया भाई, फोटोन नाम दिया। इन्हें क्या नाम दिया, इन्हें जो है वो फोटोन नाम दिया। यस, क्या नाम दिया, इन्हें जो है वो फोटोन नाम दिया गया। बताइए क्या नाम दिया गया, इन्हें जो है वो फोटोन नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया भाई, फोटोन नाम दिया गया। रामन के प्रयोगों से आइंस्टीन धारणा का प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया, क्योंकि एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन यह साफ तौर पर प्रमाणित करता है कि प्रकाश की किरण तीव्रगामी सूक्ष्म कणों के प्रवाह के रूप में व्यवहार करती है। मुझे उम्मीद है विद्यार्थी आपको यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। आज मैंने बताया कि रामन ने जो है वो सबसे मैंने तो क्या किया भाई, 1917 में चंद्रशेखर वेंकटरमन ने सरकारी नौकरी छोड़ दी और किस में आ गए भाई, कलकत्ता विश्वविद्यालय में नौकरी करने आ गए।
जब कलकत्ता विश्वविद्यालय उन्होंने कराया गए तो 1921 में 4 वर्ष बाद रामन ने क्या की, यामन प्रभाव की खोज की। किसकी खोज की? यामन प्रभाव की खोज की। दोनों ही अवस्थाओं में प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन आता है। वर्ण का मतलब परिवर्तन आता है, रंग में परिवर्तन आता है। आइंस्टीन ने क्या नाम दिया? फोटोन नाम दिया। आइंस्टीन ने क्या नाम दिया था विद्यार्थियों? फोटोन नाम दिया। तो मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर मेरे द्वारा तैयार की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। खूब मन लगाकर पढ़िए, बार बार वीडियो को देखिए। वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों को अवश्य शेयर कीजिए, लाइक कीजिए विद्यार्थियों। खूब मेहनत कीजिए। आज मैंने बताया क्लास 9 सफर चैप्टर नंबर 4 चंद्रशेखर वेंकटरमन कोर्स भी। तो खूब पढ़िए विद्यार्थियों। धन्यवाद।